एक औरत हमारे घर के बिल्कुल सामने किराए के मकान में रहती थी। उसके 2 बच्चे भी थे जिनके साथ वो अक्सर अपनी छत पर खेलने के लिए आया करती थी। मैं भी हर रोज शाम को अपनी छत पर उसे देखने के लिए जाया करता था। मैं उसको इशारे करता था मगर वो इग्नोर कर देती थी। 6 महीने यूं ही गुजर चुके थे, लेकिन वो मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देती थी। तब मेरी उम्र 18 साल थी, जबकि वो मुझसे काफी बड़ी थी। इसीलिए शायद वो मुझे बच्चा समझकर इग्नोर करती थी। फिर एक दिन मुझे बुखार होने की वजह से मैं छत पर नहीं जा सका, तो वो औरत मेरी अयादत के लिए मेरे घर आई और मेरा हाल चाल पूछकर वापस चली गई। उसका मेरी अयादत को आना मेरे लिए इस बात की तरफ इशारा था कि उसके दिल में भी मेरे लिए एहसास है। फिर जब मैं अगली शाम छत पर गया तो वो इशारे से मेरा हाल पूछने लगी। मैंने उसे इशारे से बताया कि मैं ठीक हूं, तो वो मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद मैंने एक पर्ची पर अपना नंबर लिखकर उसकी छत पर फेंका और फिर उसने मुझे फोन किया, तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम क्या और किससे कह रहे हो। कहने लगी कि तलाक याफ्ता औरत से कोई शादी नहीं करता, और मैं तो तलाक याफ्ता होने के साथ साथ 2 बच्चों की मां भी हूं। उसने कहा कि तुम अच्छे लड़के हो और हम बस दोस्ती कर सकते हैं। मैंने मजीद शादी की जिद की तो उसने कहा कि अगर तुमने दोबारा शादी की बात की तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। तो मैं चुप हो गया और हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। एक रात हमारी फोन पर बात हो रही थी। उसने बताया कि वो घर पर अकेली है क्योंकि उसके अम्मी अब्बू शहर से बाहर गए हैं। ये सुनते ही मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया और उसे दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तो मैंने भी जिद कर ली कि मैं फिर सारी रात बाहर ही बैठा रहूंगा। 2 घंटों की जिद के बाद आखिर उसने दरवाजा खोल ही दिया। लेकिन आज मुझे अपनी उस जिद पर बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने उस दिन अपनी जिद छोड़कर उसकी बात मान ली होती, तो आज वो जिंदा होती। उसके दरवाजा खोलते ही मैं अंदर चला गया। वो बहुत परेशान और घबराई हुई थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था कि बाहर किसी को पता चल गया तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी, और फिर उसका डर सच साबित हो गया। मुझे किसी ने उसके घर में दाखिल होते देख लिया था और उसने पूरे मोहल्ले में शोर डाल दिया। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर उस औरत के घर आ गए। मैं छुप गया था, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे ढूंढ लिया। मेरे घर वाले भी मोहल्ले वालों के साथ मौजूद थे। वो मुझे घर ले गए और अब्बू ने मेरी बहुत बेइज्जती की, लेकिन मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया कि मैंने उस औरत से शादी करनी है, वरना मैं जहर खा लूंगा। ये सुनकर मेरे घर वाले मान गए और फिर अगली सुबह उस औरत के माँ बाप के वापस आने पर मोहल्ले में पंचायत बैठ गई। पंचायत में सब आ गए थे, मगर वो और उसके माँ बाप नहीं आए। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि उस औरत ने जहर खा लिया है। मैं वहां से उसके घर की तरफ भागा, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वो मर चुकी थी। उसे इस दुनिया से गए 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक उसे भूलकर किसी और का नहीं हो सका। मुझे आज भी ये बात अंदर से खाए जा रही है कि काश उस दिन मैं जिद ना करता तो आज वो जिंदा होती। इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि मेरी वजह से उसके दामन पर बदनामी का दाग लगा और उसकी जान चली गई। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी की बेटी की इज्जत को महफूज रखे।